विज्ञान में किसी ने सबसे तेज़ी से विकास किया है तो वह है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम के विकास का श्रेय अगर पूरी तरह से किसी को जाता है तो वह है वेव्स, तरंग। यूँ कह लें कि तरंग कम्युनिकेशन सिस्टम के विकास का लीडर, कमांडर, हीरो है तो कहना गलत नहीं होगा। और वेव के बारे में एक बड़ी अच्छी बात साइंटिस्ट लोगों ने कहा है, वेव इज ए सरफेस प्रॉपर्टी विच ऑलवेज गोज टेंजेंशियली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द माइंड। यह कहना ही काफ़ी है कि ये वेव थोड़ा समझने में अटपटा है, बहुत आसानी से पकड़ में नहीं आता, लेकिन उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है अगर इसको समझने की कोशिश की जाए। तो आज का यह वीडियो पूरी तरह से वेव को ही डेडिकेटेड है। कोशिश करेंगे कि वेव को हम लोग समझ लें, और वेव को समझने के लिए सबसे पहला चीज़ जो समझना है, जो पिछले चैप्टर्स में भी आपने पढ़ा है, ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन अगर रैपिड हो जाए तो आप उसे वाइब्रेशन कहेंगे, और जब भी कोई वाइब्रेटिंग या ऑक्सीलेटिंग ऑब्जेक्ट है रीजन में, मीडियम में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेगा तो डिस्टरबेंस का एक पैटर्न बनेगा। ये जो डिस्टरबेंस का पैटर्न बनेगा इसमें एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ मैटर तो नहीं होगा, फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ मैटर तो नहीं होगा, लेकिन ये आगे की तरफ मूव करता हुआ अपीयर होगा, और यह अपने साथ मैसेज, इन्फॉर्मेशन या यूँ कह लें कि एनर्जी कैरी करेगा। इसी पैटर्न को, पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस को आप वेव कहेंगे, जैसा कि बोर्ड पे लिखा भी हुआ है। अगर वेव डिफाइन करना है तो आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ ए पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस विच मूव्स विदाउट ट्रांसफरिंग और एक्चुअली ट्रांसफरिंग द मैटर। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, अगर पानी के सतह पर, तालाब के पानी, स्थिर पानी के सतह पे जब हम पत्थर मारते हैं तो पत्थर मारने से वाटर का सरफेस डिस्टर्ब हो जाता है, और ये डिस्टरबेंस एक ही जगह रुक करके नहीं रहता, एक ही लोकेशन में कन्फाइंड नहीं रहता, ये आउटवर्ड मूव करता हुआ दिखता है। अगर हम लगातार उसी जगह पे पत्थर मारें तो ये जो पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस बन रहा था ये बाहर की तरफ सर्कुलर वे में आता हुआ प्रतीत होगा, और यह पैटर्न वेव कहलाएगा। अभी हम बात कर रहे थे इसमें एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ मैटर नहीं हो रहा है। अगर एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ मैटर नहीं हो रहा है, इसका मतलब जहाँ पे हमने पत्थर मारा था वहाँ का पानी किनारे तक नहीं आया। अगर ऐसा होता तो कुछ नया फेनोमेना हमें देखने को मिलता। इसको चेक करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, कागज़ का टुकड़ा, कॉर्क या एक नाव ही बना लीजिए, उसको पानी में कहीं बीच में छोड़ आइए और पत्थर मारना कंटिन्यू कर लीजिए। आप देखेंगे कि नाव जो कागज़ का आपने बनाया या कॉर्क रखा या पेपर रखा, अपनी जगह पे अप डाउन तो मूव कर रहा है, लेकिन बाहर की तरफ नहीं आ रहा है। इसका मतलब वाटर का मॉलिक्यूल वहीं पर है, अपने ही जगह पे अप डाउन, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, लेकिन वो आउटवर्ड आता हुआ पैटर्न जो दिख रहा है वेव के साथ मूव नहीं कर रहा है। यानी वेव के मोशन की अगर बात करें, वेव के जनरेशन की बात करें, तो यहाँ पर एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ मैटर नहीं होता। एक एग्जाम्पल आपने यह देखा। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं साउंड को। जो साउंड आप मेरी सुन रहे हैं या किसी और की सुन रहे हैं, यह भी एक वेव है। अगर हम साउंड वेव की बात करें तो इसके प्रोडक्शन के पीछे वोकल कॉर्ड में एयर का वाइब्रेशन, चाहें तो आप बोलते समय गले पर उंगलियां रख करके फील भी कर सकते हैं वो वाइब्रेशन। मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि जब भी कोई मीडियम में पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, ऑक्सीलेट करेगा, तो डिस्टरबेंस
जो प्रोड्यूस होगा वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रांसफ़र होगा। यही साउंड के प्रोडक्शन में भी हो रहा है। मेरे माउथ का जो एयर है नियर बाय एयर को कंप्रेस कर रहा है, फिर वो रेयरफेक्ट हो रहा है। ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन के माध्यम से पूरे रीजन में ये डिस्टर्बेंस का पैटर्न स्प्रेड हो जा रहा है। हाँ, अलग बात है कि अलग अलग तरह के वेव को डिटेक्ट करने के लिए, अनुभव करने के लिए अलग अलग तरह के डिटेक्टर होते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे रिमोट आप दबाते हैं तो रिमोट का जो लाइट होता है वो सेंसर पे जाकर के टकराता है। पूरा टेलीविज़न रिमोट के लाइट को सेंस नहीं कर पाता, जो सेंसर लगा हुआ वहीं पे जाकर के जब टकराएगा तभी जाकर के फंक्शन होगा। उसी तरह से साउंड जब ईयर पे जाकर के टकराता है तो सेंसेशन ऑफ हियरिंग देता है। और इस तरह से जब साउंड हमें डिफाइन करना होता है तो हम डिफाइन कर देते हैं साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, और यही साउंड एक तरह का वेव है। तो चलिए 2 एग्जाम्पल से वेव को समझा आपने। तीसरा एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, लाइट। जी हाँ, लाइट भी एक वेव ही है। अलग बात है ड्यूअल नेचर में पार्टिकल नेचर भी ट्रीट करते हैं, लेकिन फ़िलहाल अगर वेव पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? पहले दोनों केस में जो पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रहा था वो मीडियम में डिस्टर्बेंस दिख रहा था। वहाँ पर या तो एयर या वाटर के सरफेस का मीडियम था। लेकिन जब लाइट की बात करेंगे तो लाइट के लिए किसी मीडियम के पार्टिकल को ऑक्सीलेट, वाइब्रेट, डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ऐसी बात नहीं है कि केवल मीडियम का पार्टिकल ही वाइब्रेट करेगा, ऑक्सीलेट करेगा या डिस्टर्ब होगा तो पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस बनेगा। कोई भी एंटिटी फिजिक्स का अगर डिस्टर्ब हो तो उसके कारण पैटर्न ऑफ जो डिस्टर्बेंस बनेगा वो वेव ही होगा। और अगर लाइट के केस में अगर आप बात करते हैं तो लाइट के केस में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, 2 फील्ड ऑक्सीलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। और यही पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस मैटर को ट्रांसफ़र ना करके एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, वेव कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेशन है, इसलिए जो प्रोड्यूस हुआ वेव उसका नाम आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देंगे। ओके, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत बड़ा रेंज है। एक छोटा रेंज ही हम देख पाते हैं। रेड के पहले और वॉयलेट के बाद के फ्रीक्वेंसीज हम देख नहीं पाते। रेड के पहले इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के पहले माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के पहले रेडियो वेव। उधर चलें वॉयलेट के बाद का फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा वॉयलेट, उसके बाद से एक्सरे, उसके बाद से गामा रे। ये दिखाई नहीं देता लेकिन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही। पूरा चैप्टर पढ़ना है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर क्लास 12 में। आप वहाँ पर आराम से, इत्मीनान से, प्यार से डील कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं आएगी। अब रह गई बात, आपने देखा कि पहले 2 केसेस में मीडियम का रिक्वायरमेंट था। अभी वाला में यहाँ पर बिकॉज जो लाइट है वो ट्रांसफ़र हो रहा है पूरे स्पेस को ट्रेवल करके, और स्पेस में है ना कोई चीज़ नहीं है, वैक्यूम है, निर्वात है। अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो फ्यू 100 किलोमीटर्स के बाद एटमॉस्फेयर ख़त्म हो जाता है। सन से अर्थ तक सनलाइट आता है, इसका मतलब वो वैक्यूम को ट्रैवल करते हुए आ रहा है। वहाँ पर मीडियम नहीं है, इसका मतलब उसके लिए मीडियम की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अकॉर्डिंगली हम वेव के डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ सकते हैं। और अगर हम टाइप्स ऑफ वेव बताना चाहें तो कुल मिला करके हमारे पास जनरली 2 तरह के, और अगर एक स्पेशल वेव को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो 3 तरह के वेव हमारे पास आएंगे। ओके, जिसमें पहला है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव
मैकेनिकल वेव की अगर बात करें तो ऐसा वेव जिसकी प्रोपगेशन के लिए हमें मीडियम का रिक्वायरमेंट है, मतलब ये रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, requires medium for its propagation is called मैकेनिकल वेव। एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। मैकेनिकल वेव को एक और नाम देते हैं इलास्टिक वेव। याद रखिएगा, मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम इलास्टिक वेव भी है। ऑब्वियस है, जब हम मैकेनिकल पढ़ रहे हैं तो दूसरा नॉन मैकेनिकल वेव भी पढ़ना होगा, डिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। नॉन मैकेनिकल वेव ऐसा वेव होगा जिसको है ना डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। और अंतिम वाला जो वेव होगा वो है एक नए तरह का वेव, है ना, जो मैटर वेव। अगर मैटर वेव डिफाइन करना है तो मैटर वेव बेसिकली एक ऐसा वेव जो एसोसिएटेड है विथ ऑल मूविंग मैटर। जितने भी मूविंग मैटर हैं उनके साथ ऑटोमेटिकली ये एसोसिएट हो जाता है।